नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेलवे बूस्ट पर। मैं हूं आपका मैथ्स का फ्रेंड और मेंटोर सागर। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ जबरदस्त क्वेश्चन, उनके कंसेप्ट को समझने के साथ साथ क्वेश्चंस पे हम उनका एप्लीकेशन भी सीखेंगे। और सिर्फ रेलवे के एग्जाम्स के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम में नंबर सिस्टम जिसमें भी मैथ्स आती है, नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कुछ नंबर सिस्टम के शानदार कंसेप्ट और उनके क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। उदाहरण के लिए 256, 256 या 678, 678 आदि। इस रूप की कोई भी संख्या हमेशा पूर्णतः डिवाइड होगी किससे? तो कंसेप्ट जान लीजिए मेरे भाई। कंसेप्ट अगर आप जान जाएंगे तो ऐसा हर क्वेश्चन आप चुटकियों में निपटा पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर 6 अंकों की कोई संख्या XYZ के रूप में लिखी है तो मेरे भाई ये ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होती है? 7, 11 और 13 से डिवाइड होती है। समझे मेरे भाई एक खास कंसेप्ट चीज जान लीजिए कि 7, 11 और 13 तीन ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 1001 होता है। तो आप कहेंगे कि XYZ के रूप में जो संख्या लिखी होगी वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, यानी इनके प्रोडक्ट 1001 से कटेगी। सिर्फ 7 से नहीं कटेगी। ऑप्शन देखिए कितना शानदार है। आप सिर्फ 7 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आप सिर्फ 11 लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, आप सिर्फ 13 लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 7, 11, 13 तीनों से कटेगी। 1001 का मतलब है 7, 11, 13 का गुणनफल। तो कैसा लगा ये कंसेप्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा। अब इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने अभी कंसेप्ट देखा कि कोई संख्या अगर 7, 11, 13 से कट रही है तो वो 1001 से कटती है। और ऐसी संख्या कब? जब वो XYZ के रूप में लिखी हो। तो आपने कहा सर अगर मैं इसको XYZ के रूप में लिखूं तो X की जगह 4 आएगा, Y की जगह 7 आएगा और Z की जगह 9 आएगा। तो मुझे बताना है Y प्लस Z डिवाइडेड बाई X। तो Y प्लस Z यानी 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई X की जगह 4, तो 9 और 7 16। 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो जो फाइनल आंसर आएगा 4। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस कंसेप्ट पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है अब आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ कुछ सीखने को मिला या नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें दोस्त। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 37 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। लगातार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। रेलवे में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, सब में आते रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अगर मेरे भाई अगर मैं 37 से 1000 को डिवाइड करता हूं तो आप बताओ मैं टेबल कितनी बार पढ़ पाऊंगा? तो आपने कहा सर 37 की टेबल अगर मैं 2 बार पढ़ूंगा तो 74 आएगा। 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 7 जाएगा तो 26। ये वाला जीरो मैं उतार लूंगा। अब 37 की टेबल में कितनी बार पढ़ सकता हूं? तो आपने कहा सर अगर मैं देखता हूं 7 बार पढ़ पाऊंगा क्या? 7 सत्ते 49, 4 और 7 तिरक 21, 4 25। जी हाँ, तो मेरे भाई एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई या तो मैं इसमें से एक घटा दूं तो कट जाएगी, लेकिन हमसे तो कह रहा है कि जोड़ो। तो आप बताओ एक बच रहा है, एक में मैं कितना जोड़ दूं कि ये 37 से कट जाए? तो आपको कि सर 36 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 36। भाई एक बच रहा है, अगर इसमें मैं 36 जोड़ दूं तो 37 हो जाएगा और 37 से कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस का कंसेप्ट जरूर सीखिए, मजा आएगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको लगातार मिलते रहते हैं। 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं जो 13 से डिवाइड है? मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूं। अगर मैं आपसे कहता कि बताओ 1 से 2000 में कितनी संख्याएं हैं जो 13 से कटेंगी, तो आप कहेंगे सर 2000 को 13 से डिवाइड करके देख लो। जितनी बार आप टेबल पढ़ पाओगे उतनी संख्याएं होंगी। तो आपने कहा सर 13 ही करना। 13 बचा 7, 70 हो गया। 13 पंजे 65, बचा 5, 50 हो गया। 13 तिया 39, यानी 153 संख्याएं हैं 1 से 2000 में जो 13 से कटती है। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं है, हमसे तो 800 से 2000 पूछा है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 1 से 800 में कितनी संख्याएं जो 13 से कटेंगी? तो आपने कहा सर 800 को 13 से डिवाइड करके देख लेता हूं।
तो आपने कहा सर 800 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, बचा 2, 20 हो गया, 13 का नम 13। तो आपने कहा सर 61 संख्या है, तो अब मैं क्या करूंगा, 153 में से ये 61 घटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 3 से 1 गया 2 और 15 से 6 गया 9। तो 92 संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से कटेंगी। 800 से 2000 के बीच 13 संख्याएं, सॉरी 92 संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से कटेंगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही है। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और शानदार सा, एक और जबरदस्त कंसेप्ट के साथ हम बढ़ रहे हैं। 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 9 और 6 दोनों से कटती हैं? इसी पैटर्न का है। तो अब पहले मैं क्या करूंगा, आप बताओ ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 9 और 6 दोनों से कटे। तो आप कहोगे सर 9 और 6 का एलसीएम ले लो, तो आएगा 18। 18 वो संख्या जो 9 से भी कटेगी 6 से भी कटेगी। इसका मतलब जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 और 6 से कटेगी ही कटेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं बताओ 1 से 200 में कितनी संख्याएं हैं जो 18 से कटती हैं, तो आप कहोगे सर 200 को 18 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार आप टेबल पढ़ पा रहे हो। तो आपने कहा सर 18 का नाम 18, बचा 2, 20 हो गया, 18 का नाम 18, यानी 11 संख्याएं ऐसी हैं जो 18 से कटेंगे 1 से 200 में। लेकिन हमसे 1 से 200 तो पूछा नहीं, हमसे 100 से 200 पूछा है। तो अब मैं 1 से 100 में देख लेता हूं कितनी संख्याएं हैं। तो आपने कहा सर 1 से 100 में अगर चेक करना है तो 100 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 पंचे 90, यानी 5 संख्याएं। तो अगर मैं 11 में से 5 घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। 6 संख्याएं ऐसी हैं। उम्मीद है यह तरीका आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कहने वाली बात नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको बताना है 6 की पावर 333, 7 की पावर 222 और 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। रेलवे का शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आधार है उसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। तो आपने कहा सर इसको मैं 2 गुणे 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी। तो भाई साहब जब मैं 2 जगह तोड़ूंगा तो ये भी 2 जगह टूट जाएगा, यानी 2 की पावर 333 गुणे 3 की पावर 333 लिख सकता हूं। तो 333 2 बार हो जाएगा तो 666 हो जाएगा। 7 ऑलरेडी अभाज्य है तो 222 इसमें मिल जाएगा। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि अभाज्य में बदलना है। तो 111 यहां पर 3 बार मिल जाएगा, तो 111 3 बार का मतलब 333, और ये सारी पावर हमको जोड़ लेनी है। 6 2 8 3 11, 7 2 9 3 12, 7 2 9 3 12, 1221 कहीं पर दिख जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? आपको करना क्या है, आधार को जैसे मान लो मैंने कहा 4 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 5, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 2। तो पावर 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या 9 अभाज्य है? आपने कहा नहीं, तो इसको अभाज्य में बदलना पड़ेगा। इसको भी मैं 3 गुणे 3 करूंगा तो पावर यहां भी। अब इन सारी पावर को हम जोड़ लेंगे, 10 10 20 5 25 5 30, यही हमारा आंसर हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड निकालने का ये इजी सा खेल है भाई साहब। इसी पर देखते हैं एक एग्जांपल। अब जैसे ये है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, यहां पर मुझे 4 दिख रहा है, 4 का मतलब 2 गुणे 2, तो 10 मुझे 2 बार मिलेगा तो 20 हो जाएगा। 7 ऑलरेडी अभाज्य है तो 3 इसमें जुड़ जाएगा। 16 को मैं अगर अभाज्य में लिखूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिखना पड़ेगा, 2 मुझे लिखना पड़ेगा ना भाई साहब। तो 2 पावर 2 है, ये कितनी बार बढ़ जाएगा, 4 बार। तो 2 की पावर 2 को 4 बार का मतलब 8 मिल जाएगा मुझे। 11 ऑलरेडी अभाज्य है, यहां पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 5, तो भाई साहब 2 यहां पर मिलेगा, 2 यहां पर, यानी 4 मिल जाएगा। बस इनको जोड़ लेना है। 20 3 23, 23 8 31, 1 32 और 4 36 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अभाज्य गुणनखंड अब आपको परेशान नहीं करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऐसा ही है। 30 को अभाज्य में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2 गुणे 3 गुणे 5, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 5 या 15 दूना 30, तो 5 यहां भी मिलेगा पावर में, यहां भी, तो 5 3 बार मिलेगा, नहीं 15 हो जाएगा। 24 को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, हाँ या ना बोलो, 8 3 24, और पावर 5 है तो कै बार मिलेगा, 4 बार। अब ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग इतनी तेज चलना चाहिए। तो 5 क्या हो जाएगा, 20, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी से लेकर के कैट लेवल तक सब में पूछा जाता है बस, और बहुत आसान होता है, जो भी बच्चा एक बार पढ़ा है वो ऐसे क्वेश्चन कर लेता है। कह रहा एन अगर एक पूर्णांक है तो एन क्यूब माइनस एन किससे डिवाइड होगा। अब देखो एन एक पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर स्टार्ट होगा, तो 0 हम नहीं ले सकते। अगर मैं एन को 1 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते। अब 1 के अलावा आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो एन को मैं 2 ले लेता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और 8 से 2 जाएगा तो 6 से संख्या कट जाएगी, आंसर हो गया, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान से देखना। मेरे भाई आप बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 की पावर 35 लिख सकता हूं। आपने कहा हां। क्या मैं इसे 7 की पावर 2 की पावर 35 लिख सकता हूं। आपने कहा हां। अब आप ये भी कहेंगे कि ऐसा कर क्यों रहे। देखो मेरे भाई, ये मेरे को मिल गया क्या, 25 की पावर 35 मिला या नहीं मिला, प्लस ये हो गया 49 की पावर 35, हो गया या नहीं हो गया। अब आपने कहा सर इससे फायदा क्या हुआ, तो आओ देखो मेरे भाई, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां n एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो मेरे भाई a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। किसका, इसका a प्लस बी एक फैक्टर होगा। किसका, a की पावर n प्लस b की पावर n का एक फैक्टर यानी गुणनखंड होगा। इसका मतलब है कि a प्लस बी से कट जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर a है 25 प्लस b है 49, 25 प्लस 49 कितना होगा, 74 होगा। अब आप बताओ, अगर मैं इस पूरे टर्म को 74 से काटूं तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 74 इसका एक फैक्टर है, 74 से कट जाएगा पूरा पूरा। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आप सीख पाए। आगे की क्लास में हम इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।